हमने प्रीवियस वीडियो में बॉडी पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर था हमारा माय बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आज और बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर्क डज द हार्ट डू। हार्ट क्या काम करता है? तो ये आपको लगाना है यहाँ से, द हार्ट यहाँ से करेंगे, द हार्ट पंप्स ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज। द ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इज ब्रॉट बैक टू द हार्ट थ्रू ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड वेन्स। यहाँ तक अब इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको पिछली वीडियो में, तो अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, आंसर जो है इसको समझ लीजिएगा वीडियो देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर लंग्स लोकेटेड इन अवर बॉडी एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स कहाँ होते हैं बॉडी में और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ मिलेगा लंग्स वाले टॉपिक में। सबसे पहले है भी ये कहाँ होते हैं, तो वो बताएंगे यहाँ से होगा, दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ आवर हार्ट। यहाँ तक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होगा, the blood present in the lungs absorb the oxygen from the air and carries it to the various parts of our body where the oxygen is used to provide energy to the body तक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, why is brain the most important organ of our body। ब्रेन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ब्रेन आप सभी जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, पूरे बॉडी को यही चलाता है। तो ये यहाँ से करेंगे, द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम इन आवर बॉडी। देयर आर मैनी नर्व सेल्स फ्रॉम द हेड टू नेक दैट जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली। मैसेजेस आर कैरी टू एंड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू नर्व्स तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ फूड डाइजेस्टेड इन अवर स्टमक। तो ये स्टमक है, यहाँ से करेंगे हम, द फूड ईटन बाय अस गोज डाउन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। इन द स्टमक द फूड इज ब्रोकन डाउन बाय वेरियस डाइजेस्टिव जूस एंड टर्न्स इनटू पेस्ट। यहाँ तक। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैनक्रियाज एंड लीवर। पैनक्रियाज और लीवर पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो पैनक्रियाज और लीवर का यहाँ मिलेगा, ये देखिए यहाँ से लिखेंगे, पैनक्रियाज एंड लीवर आर ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल विच हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट तक होगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ है, वेयर आर किडनीज लोकेटेड इन अवर बॉडी। राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ किडनीज। किडनीज कहाँ होती हैं और उनके फंक्शन बताने हैं। देखिए ये किडनीज होती हैं बीन शेप की, ये आपको पहले बतानी है कि कहाँ होती हैं। तो द किडनीज आर लोकेटेड अगेंस्ट द बैक मसल्स इन द अपर एब्डोमिनल एरिया, यहाँ तक। और फिर इसका आंसर जो है आगे यहाँ से करना है, द यूरिन इज कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूट्रस। द यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। किडनीज परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, ब्लड तक आएगा। इसके बाद में, व्हाट आर बोन्स। बोन्स तो यहाँ मिलेगा, ये यहाँ से करना है आपको।
दे गिव शेप टू आवर बॉडी एंड सपोर्ट, यहाँ से, और दीज बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। इतना आएगा। ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देयर आर अबाउट 206 बोन्स इन आवर बॉडी। ये तीनों जगह से कर लीजिएगा, 3 लाइन्स हैं ये, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, नेम दीज इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो इंटरनल ऑर्गन आप देख रहे हैं, इनकी आपको नीचे जो हैं बॉक्स दिए गए हैं, इसमें नेम्स बताने हैं। तो ऊपर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इजीली कर लेंगे। पहले ब्रेन है, फिर हार्ट है, फिर किडनी है और फिर लीवर है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। इज़ लोकेटेड इन आवर स्कल। स्कल में कौन लोकेट होता है? तो स्कल में ब्रेन लोकेट होता है। फर्स्ट में आएगा ब्रेन। यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं लिख नहीं रही हूँ, आप कर लीजिएगा। स्पेलिंग अच्छे से लिखनी है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ऊपर चेक कर लेना। हार्ट पंप्स ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू। हार्ट है, ये किसके थ्रू जो ब्लड है वो पंप करता है? तो आर्टरीज आएगा यहाँ पे। द लीवर वेट्स अबाउट। लीवर का वेट कितना होता है? तो 1.36 kg। द इज़ मस्कुलर बैग इन अवर बॉडी। मस्कुलर बैग कौन होता है हमारी बॉडी में? तो वो होता है स्टमक। नेक्स्ट है हमारा 5th वाला, द एक्सटेंड्स फ्रॉम टू द एंड ऑफ अवर स्पाइन। हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक्सटेंड होती है और ये मेडुला तक हो जाती है। मेडुला पे एंड होती है। मेडुला जो ब्रेन में पाया जाता है। तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड आएगा और यहाँ मेडुला आएगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स हैं। द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, राइट। नॉस्ट्रिल फिल्टर्स द एयर वी ब्रीथ इन, ये भी राइट है। द फूड च्यूड बाय अस चर्न बाय इन द लीवर। लीवर में चर्न नहीं होता है, ये चर्न होता है स्टमक में, तो ये रॉन्ग है। द यूरिन इज़ कलेक्टेड इन द यूरेटर। यूरिन यूरेटर में कलेक्ट होती है? नहीं, यूरेटर में नहीं होती है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होती है। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ शेप्ड लाइक अ बैग। स्पाइनल कॉर्ड का शेप पाइप की तरह होता है, बैग की तरह तो स्टमक का होता है, तो ये भी रॉन्ग होगा। नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, राइट। नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग जो हैं इसको देख लीजिएगा। ओसोफेगस जो है वो फूड पाइप होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये यूरिन कलेक्ट होती है, अभी हमने देखा था ना टिक द करेक्ट में, यूरिनरी ब्लैडर बता दी थी मैं आपको। इसके बाद ट्रेचिया विंड पाइप होता है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो है वो चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं, हार्ट के चैम्बर्स। और सेरेब्रम और मेडुला जो है ये पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। मेडुला इज़ अ पार्ट ऑफ। मेडुला किसका पार्ट होता है? तो अभी हमने ऊपर देखा ना, मेडुला किसका पार्ट है? ब्रेन का। द ब्लड इज़ पम्प टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू आर्टरीज। आर्टरीज जो है उससे ब्लड है वो पंप किया जाता है। जो हमारा हार्ट होता है वो पंप करके आर्टरीज के थ्रू पहुँचाता है। गिव शेप टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को शेप कौन देता है? तो बोन्स देती है हमारी बॉडी को शेप। ह्यूमन हार्ट्स बीट अबाउट, कितनी टाइम्स हार्ट बीट करता है? तो 72 to 78 टाइम्स करता है जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसका हार्ट। और जो बीमार होता है, फीवर होती है, उसका 100 to 110 टाइम्स भी बीट कर सकता है। वेस्ट थ्रोन फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू। वेस्ट हमारी बॉडी से किसके थ्रू निकाला जाता है? तो एनस के थ्रू निकाला जाता है। फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ओसोफेगस। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू। हार्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? तो हार्ट है ये 2 पार्ट्स में होता है और उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। हर पार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, तो हार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने हैं। जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके आप अलग अलग बना दीजिए, या फिर पूरा एक बॉडी पार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बना दीजिए, आपको जैसे ठीक लगे। नेक्स्ट चैप्टर है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे पूरे चैप्टर को, सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।